बीजेपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह इटावा दौरे पर हैं। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने यूपी की राजनीति और बेहतर कानून व्यवस्था की बात की है। अखिलेश यादव को फोबिया बताते हुए जोरदार हमला बोला। एक तो आप सब लोगों के साथ संज्ञान में होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 10 से 12 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आयोजित है, जिसमें 16 देशों का दौरा 8 मंत्री समूहों के द्वारा दिसंबर के महीने में किया गया है। लगभग 7.5 लाख करोड़ के MOU उसके लिए साइन हुए हैं। 2 दिन के दौरे पे अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बॉम्बे गए थे, कल वापस लौटे हैं। वहाँ भी लगभग 5 लाख करोड़ के MOU पे सहमति बनी है, जो प्रदेश में निवेश होने के लिए विभिन्न औद्योगिक समूह विभिन्न कंपनियों के द्वारा किया जाना। कुल मिला के अब तक लगभग 12.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी के लिए MOU साइन हुआ है। और हम समझते हैं ये ऐतिहासिक क्षण होंगे जब उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा निवेश होने के बाद मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम हो सकेगा। खास बात यह है कि जहाँ एक और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, उत्तर प्रदेश को गुंडई, दबंगई, ज़मीनों पर कब्जे, अवैध वसूली, चौथ वसूली, अवैध उद्योग के लिए जाना जाता था, वहाँ 17 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के मामले में हो, या व्यवसायिक सरलीकरण की बात हो, लाल फीताशाही पर विराम लगाने की बात हो, या अन्य तरीके से निवेश के लिए एक वातावरण बनने का काम हुआ है। और उसी का परिणाम है कि राजनीतिक स्थिरता आने के बाद, निवेश का वातावरण बनने के बाद, विभिन्न देशों के लोग हों या अपने राष्ट्रीय पटल पर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की छवि एक बेस्ट डेस्टिनेशन के लिए बनी है, जहां विभिन्न निवेशक अपना उद्योग लगा करके यहाँ निवेश करने के लिए चाहत रखते हैं। तो हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है और उत्तर प्रदेश के लिए खुशखबरी है। लेकिन आज भी तमाम लोग जो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको स्वागत करना चाहिए इस चीज़ का। राजनीति होती रहेगी, सरकारें आती रहती हैं जाती रहती है, जनता उसका तय करती है। लेकिन यदि प्रदेश तरक्की करेगा, प्रदेश के रोजी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो हम समझते हैं उससे चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको उसके लिए खुशी होनी चाहिए। और किसी भी रचनात्मक और विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि जहाँ अच्छे काम हो वहाँ प्रोत्साहित करने का काम करें। अगर कहीं उनको लगता है गड़बड़ हो रहा है तो वहाँ अपने अच्छे सुझाव देने का काम करें। ये किसी भी सकारात्मक विपक्ष की पहली भूमिका होनी चाहिए। लेकिन जहाँ एक और निवेश आ रहा है, प्रदेश के लिए काम हो रहा है, उसके बावजूद अखिलेश जी इस तरह की जो टिप्पणियाँ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वो अच्छी परंपरा नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि 2017 से लगातार MOU साइन हो रहे हैं, लेकिन कहीं पर धरातल पर एक भी निवेश दिखाई नहीं दिया। आज शायद आपने पढ़ा भी होगा, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो टीम गई थी और प्रदेश सरकार की ओर से स्पष्टीकरण भी आया है कि पिछले जो निवेश के MOU हुए थे उसमें 4 लाख से अधिक धनराशि के MOU की धरातल पर उतरे हैं, उस पर काम हुआ है। आज आया है, खंड सरकार की ओर से ही आया है, अधिकृत बयान है वो। तो हवा में झूठ कहने से वो सच नहीं हो जाएगा। और धरातल पर जो चीज़ें उतरेंगी या उतर रही हैं या उतरी हैं, उन पर दिखाई पड़ेगा। और आगे भी मैं समझता हूँ कि जो MOU होंगे वो जब धरातल पर उनका काम शुरू होगा तो दिखाई पड़ेगा। और खास बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश एयर कनेक्टिविटी के द्वारा, रोड कनेक्टिविटी के द्वारा और अब जल कनेक्टिविटी के द्वारा जिस प्रकार से एक्सप्रेस वे का प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है, जिस प्रकार से एयर कनेक्टिविटी में इंटरनेशनल 5 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, जहाँ डोमेस्टिक हमारे एयरपोर्ट भी लगभग 10 तैयारी की स्थिति में या चालू हालत में है। और 13 तारीख को आदरणीय मोदी जी बनारस में आकर के स्वयं वाराणसी से डिब्रूगढ़ का जलपोत रवाना कर रहे हैं। तो जल परिवहन का ये मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो जिस प्रकार से
इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, एक उत्तर प्रदेश की दशा बदलने का काम हुआ है। उससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, प्रदेश की साख बढ़ी है और उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य कहा जाता था वो अब हिंदुस्तान की ग्रोथ इंजन का इंजन बनने का अपना नए साकार रूप में आ सका है। ऐसा मुझे विश्वास है और मुझे लगता है कि ये जो 5 साल दूसरा कार्यकाल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है, इसमें और महंगाई और तमाम जो मुद्दे हैं गरीबी के, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। असल में है क्या कि उनको एक फोबिया हो गया है। जिस प्रकार से अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 12 से 17 तक रहे और वहाँ उनके रहते हुए उनके संरक्षण में जिस प्रकार से माफियाओं का कब्जा, गुंडों का कब्जा, पालतू अपराधियों का कब्जा, थाने उनके पालतू अपराधियों के द्वारा चलाए जाने का काम हुआ, संगठित रूप से अपराध होने का काम हुआ, वो कहीं ना कहीं उससे अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं और वही सब उन्हें परसत दिखाई पड़ता है। अपना जो कारगुजारियाँ करते रहे हैं और आज सोते जगते वही दिन भर क्रिटिसाइज गलत और सही करने की उनकी आदत पड़ गई है। मैं समझता हूँ चश्मा बदलना चाहिए उन्हें, चश्मा बदल के सही तरीके से जो कार्य हो रहे हैं उस पर सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करें और जहाँ सुझाव देने हैं सरकार सहमत है, स्वीकार करेगी उनके सकारात्मक और रचनात्मक कहीं कोई आवश्यक सुझाव आएंगे वो उन्हें करना चाहिए। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। आप भी जानते हो अगर कांग्रेस यहाँ मजबूत होगी तो लाभवान किसका होना है, सारे लोग जानते हैं। लाभवान विपक्ष में ही आपस में किसी का हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस का ही बिखरा हुआ वोट समाजवादी पार्टी लिए है, कांग्रेस का ही दलित समाज का बिखरा हुआ वोट बहुजन समाज पार्टी पे है। यदि ये कांग्रेस, इसलिए ये लोग आपस में चाहे जो करें, इसलिए किसी को टांग खिंचाई कर रहा है, कहीं कोई बधाई संदेश दे भेज के चुप बैठ जा रहा है। असली कारण जो भयभीत अंदर से भय है वो कांग्रेस से इन दोनों लोगों को है, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। अगर कोई खतरा कांग्रेस के मजबूत होने से इन लोगों के लिए, हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। हम लोगों के लिए 17 और 19 जिसमें दोनों भाई एक साथ लड़े और बुआ भतीजी एक साथ, बुआ और भतीजा एक साथ मिलकर लड़े हैं और उसके परिणाम आपने देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो राहुल गांधी ने पूरे उत्तर प्रदेश में बाकी की जगहों पर यात्रा नहीं की, तो क्या वजह मानते हैं आप इसको? अब ये वजह तो वो जाने, लेकिन चूंकि हो सकता है उन्हें लगता हो कि जन समर्थन नहीं मिलेगा, या हो सकता है अन्य कोई काट रहे हों, या हो सकता है कि कोई अंदर अंदर इन लोगों की वार्ता हुई हो। ये लोग जाने, इनका आपस में विपक्ष का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे इसका कोई उत्तर प्रदेश में असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैनपुरी लोकसभा के जीत से सपा बड़ी उत्साहित है, वो कह रही है अब तो हमारा काम हो गया। वैसे तो उनकी सीट थी, उन्हें एक श्रद्धांजलि सब लोगों ने दी, तो वहाँ की जनता ने भी एक श्रद्धांजलि दे दी है, लेकिन ये श्रद्धांजलि 2024 से पहले के लिए है। इतना उनको ध्यान रखना चाहिए। संघ के लोगों ने भी इस यात्रा की तारीफ करी है और ट्रस्ट के जो प्रमुख है चंपत राय, जिन्होंने भी कहा है कि अगर एक युवा निकल रहा है तो उसमें कोई अच्छी बुरी बात नहीं। तो हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? आप मानते हैं कि हम तो कोई विरोध कर नहीं रहे। अगर देखिए डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सभी को अपना, सभी पार्टियों को अपना अपना जनता के बीच में जाकर के पक्ष रखने का अधिकार है, चाहे वो यात्रा के रूप में रखें या अन्य व्यवस्थाओं के तहत जनता के बीच में जाएं, अपनी रीतियों नीतियों को लेकर के, अपने परफेक्शन को लेके, उपलब्धियों को लेके, भविष्य की योजनाओं को लेके सबको आके तो जा रहे हैं। तो हम लोगों को कहाँ आपत्ति है?